Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3rd of exercise 3.3 class 7 PSCB की new textbook से. Third question है 200 students of 6th and 7th class were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. सो 6th एंड 7th क्लास के 200 स्टूडेंट्स हैं जिनसे ये पूछा गया है कि उनका फेवरेट कलर क्या है सो दैट डिसाइड किया जा सके कि स्कूल की बिल्डिंग का कलर क्या होगा. द रिजल्ट्स वर शोन इन द टेबल. तो जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ टेबल में आपको बताए हुए हैं. फेवरेट कलर्स यहाँ पर हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज. एंड यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं कि 43 स्टूडेंट्स को रेड पसंद है, ग्रीन पसंद है, 19 स्टूडेंट्स को. इस तरह से डाटा आपको गिवन है. आपने करना क्या है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ ग्राफ. तो आपने ग्राफ के ऊपर इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है. एंड ऑल्सो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं तो इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं. सो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे. ओके. सो स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर के ऊपर हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है. एक्स एक्सिस के ऊपर हम मेंशन करेंगे फेवरेट कलर्स को एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. सो यहाँ पर मैंने जो कलर्स हैं वो ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज. एंड आपको पता ही है कि हम बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जो बार्स बनते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, उनमें गैप होता है. सो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक हम रेड कलर के लिए ग्राफ बना देंगे. फिर हमने बीच में डिस्टेंस छोड़ना है. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लो कि एक बॉक्स फिर हमने बीच में छोड़ देना है. नेक्स्ट वाले में हम ग्रीन का बार ड्रॉ कर देंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर ब्लू के लिए बार ड्रॉ करेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर येलो के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर ऑरेंज के लिए ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. एंड यहाँ पर हमने स्केल अपना लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके. अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमें सबसे छोटा नंबर 19 दिया है एंड सबसे बड़ा नंबर क्या है 55. सो अगर मैं 10-10 का स्केल लूँगी तो वो भी बहुत सही रहेगा. ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ठीक है, सो यही वाला हम स्केल ले लेंगे. सो यहाँ पर ये जो एक बॉक्स जहाँ पर ख़त्म होता है वो रिप्रेजेंट कर देगा 10 स्टूडेंट्स को. ठीक है. सो यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60. सो स्केल हमने क्या चूज़ किया, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. ठीक है. सो यूनिट का मतलब होता है ये जो एक बॉक्स होता है, ये वाला, ये जो एक स्क्वायर बॉक्स है ना, ये 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड इस बॉक्स में इस तरह से 10 पार्ट्स बने होते हैं. ठीक है. सो ईच पार्ट मतलब ऐसे जो एक एक लाइन आएगी वो एक एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है. सो अगर लेट सपोज हमने 15 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया. सो ये 0, ये 10. अब 10 के ऊपर ये जो 5th लाइन है, मतलब ये जो मिडल वाली लाइन आ गई, आपने ऐसे लाइंस गिनते जाना है, 1 2 3 4 5th लाइन आ गई तो वो रिप्रेजेंट कर देगी 15 स्टूडेंट्स को. ठीक है. मैंने एग्जांपल दी है. अभी हम ग्राफ में भी इस तरह से यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है जी. सो रेड के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 43. सो यहाँ पर जाओ आप, 40 यहाँ तक हो गया, 10 20 30 40. 40 के ऊपर 3 हमने और ऊपर जाना है, 40 + 3 43. सो यहाँ पर देखो ये जो डार्क लाइन है ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है 40 को. इसके ऊपर जो थर्ड बारीक वाली लाइन होगी ना वो रिप्रेजेंट कर देगी 43 को. सो यहाँ पर मैं जूम इन करके आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पर 40 हो गया, ये जो डार्क वाली लाइन है उसके ऊपर ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन. तो ये जो थर्ड लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स 43. ओके. स्क्रीन पे हो सकता है आपको अच्छे से दिखे ना, बट जब आप ग्राफ पेपर आपके सामने होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ थर्ड लाइन. सो यहाँ पर आप मार्क कर दोगे इसको इस तरह से. ठीक है, बार की हाइट मार्क कर दोगे. सो अब आप इसको नीचे इस तरह से मिला दो. एंड आपने मेक श्योर क्या करना है कि जो भी आपने लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करनी है ना बार बनाने के लिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. ओके. सो अपने रूलर का यूज़ कीजिए एंड स्ट्रेट लाइंस बनाना, फ्री हैंड लाइंस मत बनाना, उससे आपके मार्क्स कटेंगे. नेक्स्ट है ग्रीन. ग्रीन के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 19. तो 19 कैसे बनेगा, 10 + 9. ठीक है, या आप इसको ऐसे समझ लो कि 20 से एक कम. सो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है.
20 से एक कम, मतलब 20, ये जो डार्क वाली लाइन है ये 20 हो गया, इसके नीचे वाली जो लाइट कलर वाली लाइन होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर देगी, 19 को। ओके, सो यहाँ पर देखो दिस इज 20, 20 के एक नीचे जो हल्के कलर वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर देगी 19 को। सो यहाँ पर आपने बार की हाइट मार्क कर दी, अब आप बार को कंप्लीट कर दो। सो इस तरह से आप इसको नीचे इस तरह से ज्वाइन कर दो, ठीक है। सो ये बन गया ग्रीन कलर का बार। नेक्स्ट है ब्लू, ब्लू के लिए 55 है, तो 55 कैसे बनेगा, 50 + 5, सो 10, 20, 30, 40, 50, ये जो डार्क कलर वाली लाइन है ये 50 को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब 55 क्या है, 50 + 5, तो 50 के ऊपर आप 5 लाइन्स काउंट कर लो। यहाँ सीधा क्या होता है, ये जो पूरा बॉक्स आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये जो सेंटर में थोड़ी सी ज़्यादा डार्क कलर वाली लाइन है वो 5th लाइन होती है, मतलब वो 5 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपली आप क्या करो, इसके ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। जो बिल्कुल सेंटर में बाकी लाइंस के कंपैरिजन में थोड़ी सी डार्क कलर वाली लाइन होती है ना, वो मिड रिप्रेजेंट करती है इस बॉक्स का। सो वो क्या रिप्रेजेंट कर देगी, 50 एंड 60 का मिड 55। तो इसको अब नीचे आप इस तरह से ज्वाइन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है येलो कलर, येलो कलर के लिए स्टूडेंट्स है 49। सो 49 का क्या मतलब है, 40 + 9, या फिर आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, 50 से एक कम, 50 से एक कम क्या होता है, 49। सो यहाँ पर देखो 10, 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ पर आ गया, तो 50 से मतलब ये जो डार्क कलर वाली लाइन है ना ये 50 को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके एक नीचे वाली जो लाइन होगी वो रिप्रेजेंट कर देगी 49 को। ओके, सो यहाँ पर आप देखो ये जो डार्क कलर वाली लाइन है ये 50 को रिप्रेजेंट करती है, उसके एक नीचे वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर देगी 49 को। अब आप इस बार को कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट है ऑरेंज, ऑरेंज के लिए है 34। सो 34 का क्या मतलब है, 30 + 4, तो 30 यहाँ पर आता है, ये जो डार्क कलर वाली लाइन है 10, 20, 30, तो 30 के ऊपर जो 4th लाइन है वो रिप्रेजेंट कर देगी 34 को। या आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, 34 मतलब 35 से एक कम। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 30 एंड 40 के मिड में ये जो थोड़ी डार्क कलर वाली लाइन होती है ये 35 को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो उसके एक नीचे वाली जो हल्के कलर वाली लाइन है वो 34 को रिप्रेजेंट कर देगी, ठीक है। सो किसी भी वे से आप जा सकते हो, क्योंकि बेसिकली 34 को आपने रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 30 हो गया, 31, 32, 33, 34। सो यहाँ पर मैंने बार की हाइट मार्क कर दी। ओके, अब इसको आप कंप्लीट कर दो। सो इसके साथ आपका बार ग्राफ तो कंप्लीट हो गया है। आपने साथ में स्केल मेंशन करना होता है, वो भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अब जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चंस के हम आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड कलर, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है। सो ग्राफ को देख के आप सीधा ही आंसर कर सकते हो, जिस भी कलर का जो बार है वो सबसे ज़्यादा हाइट वाला है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड कलर है। अब यहाँ पर देखो ब्लू के लिए सबसे ज़्यादा हाइट वाला बार है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लू। यहाँ से देख के भी आप आंसर कर सकते हो कि ब्लू के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर मेंशन किया हुआ है 55। सो ब्लू इज़ द आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड कलर, सबसे कम प्रेफर्ड कलर कौन सा है, जिस कलर के लिए बार की हाइट सबसे कम है। सो यहाँ पर देखो ग्रीन कलर के लिए सबसे कम हाइट वाला बार है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सबसे कम नंबर, सबसे छोटा नंबर ग्रीन कलर के लिए मेंशन किया हुआ है, सो आंसर इज ग्रीन। थर्ड है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे। सो उन्होंने बोला है कि बताओ कि टोटल कितने कलर्स हैं एंड कौन कौन से हैं। सो टोटल कलर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 कलर्स हैं एंड आपने साथ में उनके नेम बता देने हैं। सो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। ओके, सो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को आंसर कर देना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।